चंदनपुर गांव में एक कैलाश नाम का किसान रहता था। उनकी बेटी पिंकी के पैदा होते ही उनकी बीवी चल बसी थी। कैलाश को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। वो अपनी बेटी का पालन पोषण करे या फिर बाहर जाके कमाई। इसीलिए कैलाश फैसला करते हैं और दूसरी शादी करते हैं, जिनसे उन्हें एक बेटी पैदा होती है। कैलाश अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं। कैलाश की दूसरी बीवी अर्चना अपनी सौतेली बेटी पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अपनी बेटी ज्योति को बैठा के खाना पीना खिलाया करती थी और अपनी सौतेली बेटी से पूरा काम कराती थी। कैलाश जब भी अपनी बेटी पिंकी को देखता था उसे बहुत तरस आता था, क्योंकि सौतेली तो सौतेली ही होती हैं, ये सुना था वो। अपनी बेटी से चोरी छुपे वो हमेशा इस विषय में बात करता था। बेटा पिंकी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार तो करती है ना बेटा? टाइम से तुम्हें खाना पीना देती है ना? देखो बेटा, मुझसे झूठ नहीं बोलना। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मुझसे माँ बहुत प्यार करती है। जैसे छोटी से प्यार करती है ना, वैसे मुझसे भी प्यार करती है। वो मुझे भी खाना बुला बुला के खिलाती है, डांटती है टाइम से खाना नहीं खाती हूँ तो। बिल्कुल एकदम छोटी की तरह मुझे भी प्यार करती है। आप इतना टेंशन क्यों लेते हो पापा? मैं बहुत खुश हूँ। पिंकी अपनी सौतेली माँ के बारे में अपने पापा से कुछ भी नहीं बताती है। उसे डर लगता है कहीं उसकी वजह से उसके मम्मी पापा में झगड़ा ना हो जाए। बाप तो बाप ही होता है। कैलाश अपनी बेटी की आंखों में सारी सच्चाई पढ़ के भी चुप रहता है, क्योंकि उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं और धीरे धीरे करके दोनों बेटियां एक दिन बड़ी हो जाती हैं। जैसे पिंकी का सरल स्वभाव, उसी तरह उसका पहनावा भी सिंपल था और ज्योति का पहनावा बिल्कुल फैंसी था। स्कूल क्रॉस करने के बाद आज दोनों लोग का पहला दिन था कॉलेज का। पिंकी अपनी बहन ज्योति को सगी बहन मानती थी और इसीलिए उसके साथ जाने को रेडी हुई थी। जैसे ही पिंकी ज्योति के साथ जाने लगती है, अरे तू कहाँ चली मेरे साथ? तू अपने आप को देख और मुझे देख। तो मेरे साथ कॉलेज जाएगी, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? तो बिल्कुल भी बहन जी टाइप लगती है। मुझे देख, मैं कितने फैंसी ड्रेस में हूँ। मुझे पहले जाने दे, 5 मिनट बाद आना। और हाँ, कॉलेज में भी तू मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए तू मेरी सौतेली बहन है। समझ में आई बात? क्यों रे, तो मेरी बेटी की खुशियों के पीछे क्यों पड़ी है? स्कूल तक तो तू उसके साथ चिपकी थी, मैंने कुछ नहीं बोला। अब उसे ज़िंदगी जीने दे, ठीक है? तू उसके पीछे जाया कर। और हाँ, घर का काम हुआ कि महारानी की तरह रेडी होके कॉलेज के लिए निकलने लग गई? हाँ माँ, मैंने पूरा काम कर दिया है। खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े सब मैंने कर दिया है। हाँ हाँ, बस कर। और तू खड़ी क्या है, जा। माँ को अपनी साइड बोलता देख ज्योति मुस्कुराते हुए वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम के बाद पिंकी भी कॉलेज के लिए चली जाती है। अब से पिंकी ऐसे ही रोज कॉलेज जाया करती थी। एक दिन अर्चना की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी अर्चना की बेटी ज्योति फंक्शन के लिए बन ठन के रेडी होके निकलती है। जैसे ही ज्योति अपनी माँ के पास पहुँचती है, सुनो बेटा ज्योति, थोड़ा मुझे दवाई ला के दे दो। बहुत ज़्यादा फीवर है, सिर पे बहुत दुख रहा है। ड्रावर में दवा है बेटा, दे दो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उठ के दवा ले लूँ। पूरा बदन टूटा जा रहा है। ओहो माँ, आपका ये नाटक ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप ये नौटंकी मेरे सामने तो मत किया कीजिए प्लीज़। वही पिंकी के सामने किया कीजिए, उसी को तरस आता है इस नौटंकी पे। और मैं ना इतना अच्छा ड्रेस पहन के फंक्शन में जा रही हूँ, कहीं पानी का छींटा उटा पड़ गया तो मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा। अभी पिंकी आती होगी, आप उससे दवा मांग लीजिएगा, नहीं तो जब आपको रिलैक्स हो जाएगा ना तो जाके ले लीजिएगा। वैसे भी पार्टी में आने से मुझे बहुत लेट हो जाएगा, मेरा वेट मत कीजिएगा।
इतना बोलते हुए ज्योति वहाँ से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पिंकी आ जाती है। पिंकी माँ को ऐसी हालत में देख के घबरा जाती है। तुरंत हाथ टच करके देखती है तो बहुत ज़्यादा फीवर था और फिर वो माथा टच करती है, पूरी बॉडी फीवर से लाल थी। पिंकी दौड़ के जाती है, ड्राइवर से दवा लेके आती है और अपनी माँ को जगाने लगती है। कुछ ही टाइम के बाद अर्चना को होश आ जाता है और वो अपने सामने पिंकी को देख के आश्चर्य में पड़ जाती हैं। क्या माँ, कितने लापरवाह हो गई हो आप? आपको इतना फीवर है, एक बार आपने आवाज़ देना ज़रूरी नहीं समझा? हाँ, अगर कुछ हो जाता आपको तो? पिंकी की ऐसी बात सुन करके अर्चना बहुत आश्चर्य में थी। ये वही पिंकी है जिससे अर्चना बहुत नफरत करती है। अर्चना की नज़र पिंकी से हट नहीं रही थी। एक तरफ मेरी बेटी जो मुझे ऐसी हालत में छोड़ के चली गई और एक पिंकी जो अपना पेपर छोड़ दी। फिर पिंकी अपने हाथों से अपनी माँ को दवा खिलाती है। आज तो तेरा पेपर था ना, तू पेपर देने गई नहीं? दोपहर होने वाला है और तू भी घर पे है। पेपर दे के आई है या पेपर देने ही नहीं गई? माँ, मैं पेपर देने के लिए ही निकली थी, लेकिन आपको देखी तो आप लेटी हुई थी और जैसे लेटी थी ना, मैं आपको देख के डर गई। आपका हाथ टच करके देखी तो आपको बहुत तेज़ फीवर था, इसीलिए मैं पेपर नहीं देने गई, बस आपको दवा देने लगी और इसी में काफ़ी लेट हो गया। अब तो पेपर भी हो गया होगा। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ, मैं तो पेपर अगले साल भी दे लूँगी। पिंकी तो कितनी अच्छी है रे, मैं तुझे समझ न सकी। एक मेरी बेटी जिसे मैं दवा मांगी और मुझसे मुँह फेर के वो पार्टी के लिए चली गई, और एक तू जो मुझे दिल से माँ मानती है, तो मेरे लिए अपना पेपर भी छोड़ दी। माँ की कमी तो वो लोग महसूस करते हैं ना जिनकी माँ नहीं होती। माँ की अहमियत बस वही लोग समझ सकते हैं जिनकी माँ नहीं होती। माँ, मैं पेपर तो अगले साल भी दे लूँगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मुझे माँ कहाँ से मिलेगी? पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, मैं आपको अब खोना नहीं चाहती माँ। पिंकी की ये सारी बातें सुन के अर्चना का जी भर जाता है। वो चारपाई से तुरंत उतरती है और अपनी बेटी पिंकी को पहली बार गले लगा के अपना मानती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।